तो आज मैं बनाने वाला हूँ कोकोनट कुकीज़, जो कि कोकोनट वाले कुकीज़ जो आज मैंने बनाए हैं, ये कुकीज़ उनमें से आते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कुकीज़ हैं ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की ये कोकोनट कुकीज़ हैं। ये आपको मार्केट में जो है महंगे मिलते हैं। तो ये कुकीज़ आपको कैसे बनाना है, कौन कौन से आपको इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश बेकरी कैफ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज के हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव कोकोनट कुकीज़, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता लगने वाले हैं। इतने खस्ता कि आज तक आपने इतने खस्ता कुकीज़ कभी नहीं खाए होंगे। यहाँ तक कि आप मार्केट से लाकर भी आपने कभी इतने खस्ता कुकीज़ नहीं खाए होंगे। तो चलिए और बनाते हैं। तो हमें अपने आज के एक्सपेंसिव कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सॉल्टेड वाला बटर, और ये आपको लेना है 1/4 कप यानी कि 60 ग्राम। तो उसके बाद हमें इसमें डालना है 1/4 कप शुगर पाउडर। 1/4 कप में जो शुगर पाउडर आएगी वो आएगी 50 ग्राम, यानी कि आपको 60 ग्राम बटर लेना है और 50 ग्राम शुगर पाउडर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 ग्राम मिल्क पाउडर, यानी कि हाफ टेबल स्पून आपको मिल्क पाउडर डाल देना है। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग पाउडर आपको इसमें डालना है 3 ग्राम। 3 ग्राम आपको इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा आपको डालना है 2 ग्राम। उसके बाद हम जो है इसे स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मतलब कि जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से जो है आपस में कंबाइंड होकर मिक्स हो जाने चाहिए, हल्का हल्का जो है सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जो है इसे टेबल के ऊपर बाहर निकाल के और हम इसकी हाथों से जो है फेटाई करेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए और हमारे जो कुकीज़ हैं वो एकदम सॉफ्ट और खस्ता बने। तो ये देखिए, मैंने जो है बटर और शुगर को अच्छे तरीके से, यानी कि जो भी हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लिए हैं, और हमारा बैटर जो है हल्का हल्का सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब हम इसे जो है स्क्रैपर से अपने स्पैचुला को साफ करके और सारा बैटर जो है हम टेबल के ऊपर निकाल लेंगे अच्छे से फटाई करने के लिए। तो मैं फटाफट जो है निकाल लेता हूँ। तो अब हमें अपने बैटर को अच्छी तरीके से फेंट करके और इसे फ्लफी बना लेना है, और इसे आपको फेंटना है लगभग 3 से 4 मिनट तक। आपको इसे अच्छे से फेंटना है जब तक ये जो है लाइट ना हो जाए, यानी कि इसका जो कलर है वो वाइट ना हो जाए, तब तक आपको इसे बीट करना है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो बैटर है एकदम क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, एकदम हल्का हो चुका है, आप देख सकते हैं, और एकदम वाइट हो चुका है। आपको कैसा दिख रहा है ये नहीं पता मुझे, बट ये देख सकते हैं एकदम ये वाइट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा 1/3 कप मैदा, यानी कि 1/3 कप में जो मैदा आएगा वो आएगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम आपको इसके अंदर जो है मैदा डाल देना है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, और ये आपको डालना है 3 टेबल स्पून, यानी कि 3 टेबल स्पून में जो कोकोनट पाउडर आएगा वो आएगा 25 ग्राम। तो 25 ग्राम इसके अंदर आपको जो है कोकोनट पाउडर डाल देना है। उसके बाद हम जो है इसे मिक्स करके अपना डो रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपने डो को अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से आपको जो है अपने डो को मिक्सिंग कर लेना है। तो अब हम जो है इसे बनाएंगे, अपने कोकोनट कुकीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, पीसेस बना लेंगे, ताकि हमें कुकीज़ बनाने में आसानी हो। तो उसके बाद हमें अपने डो को जो है इस तरीके से रोल कर लेना है। इस तरीके से रोल हमें इसलिए करना है ताकि हमें अपनी कुकीज़ जो है बनाने में आसानी हो, हमारे कुकीज़ जल्दी जल्दी फटाफट बन जाएँ। तो हमने यहाँ पर अपने रोल को हमने अपने डो को जो है रोल कर लिया है। तो उसके बाद हमें जो है 1 टीस्पून लेना है, और इस टीस्पून से ऊपर थोड़ा सा आपको रखना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका वेट जो रहेगा वो रहेगा 12 ग्राम। तो इस तरीके से हम फटाफट जो है सारे पीसेस जो है वो रख लेते हैं वेट करके। चाहे तो आप रख सकते हो, चाहे तो आप 1 टीस्पून से जितना मैंने बताया उतना आप रख करके जो है बना सकते हो फटाफट। तो मैं जो है फटाफट सारे पीसेस बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है सारे पीसेस कट करके रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सारे पीसेस को गोल कर लूँगा इस तरीके से, और इस तरीके से आपको गोल कर कर इसे साइड में रख लेना है। मैंने यहाँ पर ओवन की ट्रे में बटर पेपर पहले से लगा कर रख लिया है। तो इसी में हम जो है अपने सारे कुकीज़ रखने वाले हैं। तो पहले हम सारे पीसेस जो है गोल कर लेंगे, उसके बाद। तो हमने यहाँ पर सारे पीसेस जो है रोल करके रख लिए हैं। तो अब हम जो है इसे ओवन की ट्रे में रखेंगे। तो ओवन की ट्रे में आपको इसे इस तरीके से रखना है, इस तरीके से हल्का सा जो है आपको इसे पटक कर रखना है, ताकि जो है ये
वहीं पर सेट हो जाए। अगर थोड़ा बहुत सेंटर गड़बड़ाता है तो आपको उठाकर इधर रख देना है। पटकना आपको इसलिए भी है ताकि ट्रे के अंदर जब हम इसे रखें तो ये जो है इधर उधर लुढ़के ना एक जगह पर जो है टिकी रहे। तो मैं जो है फटाफट सारे पीसेस जो है इसके अंदर इसी तरीके से सेट करके रख देता हूँ। तो हमने अपने सारे बिस्किट जो है ओवन की ट्रे में रख लिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे डाल देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो इसे आपको बेक करना है 170 डिग्री पर। मैंने अपने ओवन को पहले ही प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने बिस्किट को डाल दिया है ओवन में बेक होने के लिए। तो इसे आपको बेक करना है 170 डिग्री पर। राडें आपको हमेशा दोनों ही ऑन करके रखना है और इसमें मैं टाइम लगा देता हूँ 15 मिनट का। बाकी देखते हैं हमारे बिस्किट को बेक होने में कितना समय लगता है। तो अब हम अपने बिस्किट को बेक होने देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो कोकोनट बिस्किट्स हैं वो एकदम परफेक्ट जो है बेक होकर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म होने के कारण ये जो है आपको दबाने पर सॉफ्ट भी लगेंगे, यानी कि मुलायम लगेंगे। तो ये जब अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे फिर जो है क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं अच्छे से। तो हमारे जो कोकोनट कुकीज़ हैं वो जो है ठंडे हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको जो है एक पीस तोड़कर दिखाऊंगा और अभी ये दबने पर नहीं दब रहे हैं, यानी कि अच्छी तरीके से जो है ये बेक हो चुके हैं। और ये कुकीज़ मोस्ट एक्सपेंसिव हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बाकी कोकोनट कुकीज़ से ये कोकोनट कुकीज़ जो है वो महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही, जैसे आपने रेसिपी देख ली है मैंने इसे किस तरीके से बनाया हुआ है, और इसे पेवर बटर से ही आपको बनाना है। तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। आप इसके अंदर का जो है टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी। मैं इसे थोड़ा सा हाथ लगाता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं। और ये तुरंत जो है टूट जा रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी कोकोनट कुकीज़ हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी आपको 100% ज़रूर पसंद आएगी। और जब आप इसे ट्राई करो, आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एक लाइक करना और एक कमेंट करना